अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म व सितम का है कि आपने जब अल्लाह के प्यारे नबी का कलमा पढ़ा तो उसके बाद में आपके मालिक ने आपको किस तरह से तपती ज़मीन पर लिटा दिया। जो ज़मीन तांबे की तरह गर्म थी, उसके बाद में किस तरह से आपके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और किस तरह से आपके पैरों में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीटा गया। पूरा वाक़या सुनकर यकीनन आप भी रोने लग जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिख करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा रात के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुज़र रहे थे कि इतने में आपने एक घर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि आप उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि नौजवान जो कि हबशी था, यानी कि अफ्रीका का मालूम हो रहा था, वो चक्की पीस रहा था और रो रहा था। ये देख कर के अल्लाह के प्यारे नबी ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को थका हार कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गेहूँ की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो एक हाड़ मांस का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे नींद आती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता है। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ज़िंदगी गुजारना लिखा है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करता हुआ सो गया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी रात भर जाग कर उस गुलाम के बदले में चक्की पीसते रहे। दूसरी रात फिर आपने ऐसा ही किया। इस तरह से आपने कई दिनों तक उस गुलाम की जगह पर काम किया। रात भर चक्की पीसते रहते और सुबह खामोशी से अपने घर को चले जाते। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुँचे तो उस गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और आप मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर है और नहीं कोई फ़ायदा है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सब इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे तुमसे कोई भी गरज नहीं है। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उस गुलाम ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। ये सुनकर आपने फरमाया कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। इतना सुनते ही उस गुलाम ने कहा कि अगर आप मोहम्मद हो तो आप मुझे भी जल्दी कलमा पढ़ा लीजिए और अपना अनुयायी बना लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा और दयालु व्यवहार सिर्फ बेग नबी का ही हो सकता है। उसके बाद में उस गुलाम ने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में जब उस गुलाम के मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस गुलाम को पहले से भी ज़्यादा दुख तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। सादिक बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार मैं मक्का में गया तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसको घसीट रहे हैं। मैं उसके पास गया और उसे पूछने लगा कि ये शख्स कौन है और तुम इसको क्यों घसीट रहे हो, उसको किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? तो लोगों ने बताया कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है।
हम इसको मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहते हैं। हज़रत साबित फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे हैं वैसे वैसे उसकी ज़बान से आहद आहद की आवाज़ तेज़ होती जा रही है। वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। कभी वो उसके हाथ पैर पकड़कर ज़मीन पर पटक रहे थे, तो कभी उसके सीने पर बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, कभी उस हबशी गुलाम के हाथों में बेड़ियां ठोक रहे थे, और कभी उसकी ज़बान पर तपते हुए कोयले रख रहे थे, तो कभी उनके पाँव में रस्सी डालकर उसको घसीट रहे थे। उस हबशी गुलाम का पूरा जिस्म लहूलुहान था, मगर वो गुलाम है कि वो आगे से मुस्कुरा रहा था और राहत का नगमा पुकार रहा था। इतने में किसी ने रोकर कहा कि बिलाल, ये क्या अजीब तमाशा है, ये लोगों को इतना ज़्यादा मार रहे हैं और तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, और तुम हो कि आगे से आहद आहद की आवाज़ में पुकार लगा रहे हो। तो ये सुन करके हज़रत बिलाल ने फरमाया कि बेशक अगर तुम बाज़ार में एक मिट्टी का प्याला भी ख़रीदने जाओगे तो उसको भी ठोक ठोक कर देखोगे, उसकी आवाज़ को सुनोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक भी बिलाल को देख रहा है कि कहीं बिलाल का तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि मालिक बिलाल को ख़रीद ले, मेरी खाल उधर जाएगी, मगर मैं ज़ुबान से यहाँ तक कि सदा ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा। दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुज़र रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो गया। मैं उस आवाज़ की तरफ चल दिया। मैं दौड़ता दौड़ता हुआ वहाँ पर गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और जाकर एक सन्नाटे में चुपचाप खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि काले कलूटे आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ पैर में पकड़ रखे हैं, उसको वो उठा रहे हैं और फिर ज़मीन पर पटक रहे हैं, फिर उठा रहे हैं और फिर ज़मीन पर पटक रहे हैं। वो 5 अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही वो 4 लोग उसको ज़मीन पर पटक देते हैं, वो 5वां शख्स साथ उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि ये देख कर के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया, मैंने देखा कि वो गुलाम पूरा लहूलुहान था, उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था, मगर फिर भी वो अपनी ज़बान से आहद आहद की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि लोगों रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत ज़्यादा मारेंगे, क्योंकि ये खाता हमारा है और कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और इसको मुझे भेज दो। उन लोगों ने सोचा कि इसको यहाँ से वापस भेजने का यही एक मौका है, हम इसकी इतनी ज़्यादा कीमत बताएंगे कि चुपचाप यहाँ से वापस चला जाएगा और उसके बाद हम इसे फिर से पटक पटक कर मारेंगे। बस यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की बहुत बहुत बड़ी कीमत बोल दी। ये सुन कर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि इन लोगों, अगर तुम इस गुलाम की इससे दोगुनी कीमत भी बोल देते तब भी मैं इसको नहीं छोड़ता, यानी कि तब भी मैं इसको ख़रीद लेता। वो लोग कहने लगे कि आखिर ऐसा क्या है इस काले कलोटे गुलाम में जो तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर इसे ख़रीद रहे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी कि ये गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने दीनार और दिरहम मंगाए और उनको देकर उस गुलाम को आज़ाद करा दिया। हज़रत बिलाल लहूलुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं। वो कहने लगे कि अबू बकर, आज तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा दिया, अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मेरा हाथ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पहुंचा दो। दोस्तों, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने किस तरह से जुल्म सहन किया, किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। अगर बिलाल को अपनी जान देना गवारा था, लेकिन इतने अच्छे और दयालु मालिक का साथ छोड़ना गवारा न था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है और पहचानती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने एक गुलाम को ऐसा बना दिया कि जिसके आगे आज बड़े बड़े बादशाह भी छोटे हो गए हैं। सुबहान अल्लाह। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दे
और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक के पास भी ये वीडियो पहुँचाए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।